Hello students, let's start reading the fourth chapter of Social Studies, the dresses we wear. We notice that people living in different parts of India wear different type of dresses. हम देख सकते हैं कि अलग अलग भाग में भारत के अलग अलग पार्ट में इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. उनका जो पहनावा है अलग अलग है. हर जगह के लोगों का पहनावा क्या है, अलग है. वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. दिस डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस, रिलीजन्स, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज. और ये क्यों है, ये अलग अलग जगह के लोगों का अलग अलग ड्रेसिंग सेंस क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. वो जहाँ रहते हैं वहाँ के जो ज़मीन है वो अलग तरह की है. डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, मौसम अलग तरह का है. रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं. कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बुद्ध है, कोई जैन है. तो अलग अलग तरह के रिलीजन्स फॉलो करते हैं वो. सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, उनका जो उनकी सभ्यता और संस्कृति है, सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं, वो सारे अलग अलग हैं. मतलब उनकी सभ्यता संस्कृति एक दूसरे से बहुत ही अलग है, इसीलिए वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. दे वेयर डिफरेंट kind of different type of dresses because their landforms are different, their climate conditions are different, religions, social and cultural diversities are different. So they wear different kind of dresses. Okay? Some dresses are, however, common throughout the India. पर कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो कि कॉमन है, मतलब वो ड्रेसेस हर जगह पहने जाते हैं. थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में, पूरी इंडिया में वो कपड़े हर जगह ही पहने जाते हैं. कुछ कपड़े ऐसे हैं. ओके? धोती कुर्ता, धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट अमंग मैन, आदमी के बीच, मर्दों के बीच क्या है, धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा और शर्ट पैंट. ये क्या कॉमन ड्रेस है. हर जगह के लोग, हर जगह के जो मर्द हैं, हर जगह के जो मेल्स हैं, मेन हैं, आदमी हैं, वो क्या धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा और शर्ट पैंट पहनते हैं. सलवार कमीज, साड़ी एंड साड़ी विथ ब्लाउज अमंग वुमेन. और सलवार कमीज और साड़ी विथ ब्लाउज क्या है, कॉमन है औरतों में. औरतें जो हैं हर जगह की वो सलवार कमीज और साड़ी ब्लाउज पहनती ही हैं. आर द मोस्ट कॉमन ड्रेसेस इन आवर कंट्री. ये जो हैं मेंस में और वुमेन्स में कॉमन कपड़े हैं थ्रू आउट द कंट्री. पूरी कंट्री में ये कपड़े जो हैं हर जगह ही लगभग पहने जाते हैं. ओके? वुमेन ड्रेसेस, वुमेन्स ड्रेसेस. अब हम पढ़ेंगे औरतों के कपड़ों के बारे में, महिलाओं के कपड़ों के बारे में, वुमेन्स के कपड़ों के बारे में. द वुमेन इन आवर कंट्री आर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स. हमारे कंट्री की, हमारे देश की जो औरतें हैं उनको कलरफुल कपड़े पहनने का बड़ा शौक है, रंगीन कपड़े पहनने का बड़ा शौक है. दे आर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स. उन्हें कलरफुल क्लोथ्स पहनने का बहुत शौक है. दे आर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स. मोस्ट ऑफ देम लाइक टू टाई अ साड़ी विद ब्लाउज. अधिकतर उनमें से साड़ी ब्लाउज पहनना पसंद करती हैं. घाघरा विथ चोली, घाघरा चोली पहनना पसंद करती हैं. देखिए ये रहा साड़ी आपका, ये है आपका घाघरा चोली. और वेयर सलवार एंड कमीज, या फिर सलवार कमीज पहनना पसंद करती हैं. आप देख सकते हैं सलवार कमीज. Some women use a piece of cloth called odhni to cover their heads. और कुछ एक कपड़े का टुकड़ा, एक कपड़ा यूज करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, जिसको कि वो ओढ़नी कहती हैं, अपने सर को ढकने के लिए. ओके? अपने साड़ी के पल्लू से भी उसे सर ढकती हैं, या फिर घाघरा चोली के साथ भी ओढ़नी होती है, उससे सर ढकती है, या फिर आपकी सलवार कमीज के साथ भी दुपट्टा होता है जिसे ओढ़नी कहते हैं, जिनसे वो अपना सर ढकती हैं. ओके? दे कवर देयर हेड्स. क्या करती हैं? विथ ओढ़नी दे कवर देयर हेड्स.
साड़ी इज worn इन डिफरेंट स्टाइल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो साड़ी है आपकी वो अलग अलग तरीके से हर स्टेट में इंडिया के पहनी जाती है। साड़ी ब्लाउज के साथ ही साड़ी ब्लाउज पहनी जाती है, मगर उसे पहनने का तरीका भी क्या है, अलग अलग है। डिफरेंट स्टाइल में वो लोग साड़ी टाई करते हैं, साड़ी बांधते हैं अलग अलग तरीके से। ओके, इट इज ईजी टू आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द स्टाइल। और इनके साड़ी पहनने के तरीके से उनको उनकी वो किस स्टेट के हैं ये आइडेंटिफाई करना, बताना बहुत आसान है। उनके साड़ी बांधने के तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, किस जगह के हैं वो। ओके, सम गर्ल्स इन सिटीज आर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग द ड्रेसेस ऑफ वेस्टर्न स्टाइल। और कुछ लड़कियां जो कि शहरों में रहती हैं, शहरों की जो लड़कियां होती हैं, उन्हें वेस्टर्न स्टाइल के ड्रेसेस पहनना काफ़ी पसंद होता है। ये देखिए वेस्टर्न स्टाइल के ड्रेसेस लाइक जीन्स, टी शर्ट, शर्ट पैंट, ऐसे ड्रेसेस, इनको वेस्टर्न ड्रेसेस कहा गया है। ओके, नाउ दे आर वेरी कॉमन, ज़्यादातर बच्चे वही पहनते हैं, बट उसे वेस्टर्न ड्रेसेस में कैटेगराइज किया गया है। ओके, मेंस ड्रेसेस, अब हम किसके कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे, मर्दों के कपड़ों के बारे में, मेंस के ड्रेसेस के बारे में, लड़कों के कपड़ों के बारे में। मेंस ऑल्सो वेयर अ लार्ज वेराइटी ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो मेंस हैं वो भी अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट में। इन सिटीज, शहरों में, मोस्ट ऑफ द मेन लाइक टू वेयर शर्ट एंड ट्राउजर। सिटी में रहने वाले लोग अधिकतर क्या पहनते हैं, शर्ट और ट्राउजर पहनते, कुर्ता एंड पजामा, कुर्ता पजामा पहनते, और कुर्ता एंड धोती या फिर कुर्ता और धोती पहनते हैं। ओके, इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में मेंस वेयर लुंगी विच इज कॉल्ड वेस्थी। तमिलनाडु में जो लोग हैं वो लुंगी पहनते हैं और लुंगी को क्या कहते हैं, वेस्थी कहते हैं। वाइल इन केरला इट इज कॉल्ड मुंडू। जबकि केरला में वही लुंगी क्या कहलाता है, मुंडू कहलाता है। हमारे एरिया में वी कॉल इट लुंगी, इन तमिलनाडु दे कॉल इट वेस्थी, एंड इन केरला दे कॉल इट मुंडू। केरला में मुंडू कहते हैं उसी लुंगी को, और तमिलनाडु में वेस्थी कहते हैं। मेन इन वेस्ट बंगाल एंड असम मोस्टली वेयर धोती एंड कुर्ता। वेस्ट बंगाल और असम के जो मेन हैं, मर्द हैं, लड़के हैं, वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं अक्सर। कहाँ के लोग, वेस्ट बंगाल और असम के लोग। वेस्ट बंगाल और असम में ज़्यादातर लोग क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता। और आप देख सकते हैं नीचे आपके डायग्राम में दिया हुआ है, ये आपका शर्ट और ट्राउजर हो गया, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता एंड लुंगी कुर्ता, और किसे मुंडू कुर्ता। Some men also wear a cap or tie a turban to cover their heads. कुछ जो मर्द हैं वो अपने सर पे कैप पहनते हैं या फिर टर्बन, पगड़ी बांधते हैं। टर्बन मतलब पगड़ी, देख सकते हैं आप। कुछ मर्द जो हैं वो अपने सर पे पगड़ी बांधते हैं। कुछ मेन क्या पहनते हैं, टर्बन। टर्बन को क्या कहते हैं, पगड़ी, या फिर कुछ कैप पहनते हैं, विच कैप इज कॉल्ड गांधी कैप, गांधी टोपी। ओके, कुछ लोग कैप पहनते हैं या कुछ लोग पगड़ी पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं। कवर देयर हेड्स, और इससे अपने सर को ढकते हैं। द गांधी कैप इज वॉर्न बाय मेनी पीपल पर्टिकुलरली इन गुजरात। और गांधी कैप जो है आप देख सकते हैं, गांधी कैप जैसा कि आप चाचा नेहरू को देखते होंगे पहनते हुए, वो गांधी कैप अक्सर गुजरात के लोग पहनते हैं। द गांधी कैप इज वॉर्न बाय मेनी पीपल पर्टिकुलरली इन गुजरात। गांधी कैप अक्सर ही गुजरात के लोगों द्वारा पहनी जाती है। नाउ कम टू ट्राइबल ड्रेसेस, आदिवासी के कपड़े। ट्राइबल लोगों के कपड़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ट्राइबल लिव्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ट्राइबल लोग जो हैं, आदिवासी लोग जो हैं, इंडिया के अक्सर पार्ट्स में रहते हैं, अधिकतर पार्ट में रहते हैं। दे वेयर देयर ट्राइबल ड्रेसेस, वो अपने ट्राइबल ड्रेसेस पहनते हैं, अपने परिधान पहनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइबल ड्रेसेस हैं इंडिया के, यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है। उनके अपने आदिवासी कपड़े हैं, उनके अपने कल्चर के हिसाब से उनके ड्रेसेस हैं, वो
ट्राइबल ड्रेसेस ही पहनते हैं. देयर ड्रेसेस आर जनरली कलरफुल एंड मेड ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. उनके जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी रंगीन होते हैं, बहुत ही कलरफुल होते हैं, एंड मेड ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट. और उनके जो कपड़े होते हैं फॉरेस्ट की चीज़ों को यूज़ करके बनाए जाते हैं. उनके जो कपड़े होते हैं या तो एनिमल स्किन से बनाए जाते हैं या फिर किसी और भी चीज़ों से बनाए जाते हैं, पेड़ के बार्क से बनाए जाते हैं. तो ये लोग जनरली क्या पहनते हैं, इनके कपड़े जो होते हैं फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स को यूज कर कर बनाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द ड्रेसेस ऑफ मेन एंड वुमेन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्लाइमेट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अलग अलग जगहों के लोग क्या पहनेंगे ये डिसाइड करने में क्लाइमेट का बहुत बड़ा हाथ है. ओके, मौसम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ के बारे में कि लोग कहाँ के लोग कैसी ड्रेस पहनेंगे. इन द हिली एरियाज वेयर द क्लाइमेट रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर पीपल लाइक टू वेयर वुलन क्लोथ्स. हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में जहाँ पे कि अक्सर ही ठंड का मौसम होता है, हिली एरिया में जहाँ पे अक्सर ही ठंड का मौसम होता है, लोग क्या पहनते हैं, दे लाइक टू वेयर वुलन क्लोथ्स. वो क्या पहनते हैं, ऊनी के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे साल के अधिकतर समय ठंड होती है. इन द हिली एरियाज वेयर द क्लाइमेट रिमेन्स कोल्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. साल भर में अधिकतर ठंड का मौसम ही रहता है. सो द पीपल लाइक टू वेयर वुलन क्लोथ्स. इसीलिए वहाँ के लोग ऊनी के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. दे ऑल्सो कवर देयर हेड्स आइदर विथ अ शॉल और अ फर कैप और अ टर्बन. वहाँ के लोग अपने सरों को भी ढक के रखते हैं, अपने सर को, अपने हेड को ढक कर रखते हैं, कवर करके रखते हैं. किस चीज़ से, शॉल से या फिर फड़ वाली कैप से या फिर पगड़ी से, टर्बन से. शॉल से कवर करके रखते हैं या फड़ के बने हुए कैप से कवर करके रखते हैं, और अ टर्बन या फिर पगड़ी से कवर करके रखते हैं. इन समर सीजन पीपल लाइक टू वेयर कॉटन क्लोथ्स. और गर्मी के मौसम में वो लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं. ओके, नाउ कम टू आवर फुटवेयर्स. फुटवेयर्स में लोग क्या पहनते हैं. फुटवेयर सच एज शूज एंड सैंडल्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ड्रेस. फुटवेयर्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ड्रेस का. और फुटवेयर्स में अक्सर लोग क्या पहनते हैं, जूते या फिर सैंडल्स पहनते हैं. ओके, शूज कीप आवर फीट क्लीन एंड सेफ. जूते क्या करते हैं, हमारे पैरों को साफ और सुरक्षित रखते हैं. क्लीन और सेफ रखते हैं, साफ और सुरक्षित रखते हैं. शूज आर हेल्पफुल फॉर प्लेइंग, ट्रैवलिंग, माउंटेनियरिंग and other activities like protecting people from fire and floods. जो जूते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं खेलने में, ट्रैवल करने में, एक से दूसरी जगह जाने में, माउंटेनियरिंग में, पहाड़ों पे चढ़ने में, और अलग अलग एक्टिविटीज़ में. लाइक प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम फायर, लोगों को आग से, और लोगों को फ्लड से, बाढ़ से बचाने में. वी यूज सैंडल्स एंड चप्पल्स इन हॉट वेदर. हम गर्मी के मौसम में सैंडल या चप्पल इस्तेमाल करते हैं. रबर गम बूट्स आर वोर्न इन रेनी सीजन. और रबर गम बूट्स कब पहने जाते हैं, रेनी सीजन में पहने जाते हैं. बारिश के मौसम में रबर गम बूट्स पहने जाते हैं क्योंकि वो पानी में खराब नहीं होते. दे आर मेड अप ऑफ रबर, तो वो खराब नहीं होते, इसीलिए रबर गम बूट्स रेनी सीजन में पहने जाते हैं. ओके, वी यूज लेदर शूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स. अक्सर हम लेदर के जूते, चमड़े के बने हुए जूते इस्तेमाल करते हैं. We often match the shoes with our clothes. हम लोग अक्सर ही अपने कपड़ों से अपने जूते मिलाकर, मैच कर कर पहनते हैं. स्पोर्ट्स शूज आर स्पेशली मेड बाय ग्रोव्स एंड स्पाइक्स. स्पोर्ट्स शूज जो हैं ग्रूव्स और स्पाइक्स से बने होते हैं, तो प्रोवाइड देम अ बेटर ग्रिप. उनको अच्छी ग्रिप, अच्छी पकड़ देने में मदद करते हैं ताकि खेलने में हमें दिक्कत ना हो, हम अच्छे से दौड़ पाएं और स्लिप ना हो. ओके, इसीलिए अच्छी ग्रिप वाले जूते
स्पोर्ट शूज होते हैं जो कि ग्रूव्स और स्पाइक्स से बने होते हैं। फॉर्मल ड्रेसेस, नाउ कम टू फॉर्मल ड्रेसेस। फॉर्मल ड्रेसेस क्या होती हैं? जो ड्रेसेस आप फॉर्मली पहनते हैं, लाइक ऑफिस पे या पर्टिकुलर ओकेजन पे पहनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फॉर्मल ड्रेसेस कहते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स और मैरिजेस पीपल लाइक टू वेयर स्पेशल ड्रेसेस। त्योहार के मौसम में या शादियों में के अवसर पर लोग स्पेशल तरह के कपड़े पहनते हैं। क्या पहनते हैं? स्पेशल तरह के कपड़े कब पहनते हैं? फेस्टिवल और मैरिजेस में। दीज इंक्लूड ब्रोकेड, इसमें क्या क्या होता है? ब्रोकेड्स होते हैं, एंड सिल्क साड़ीज, ज्वेलरी एंड शूज विथ टाइज। या तो ब्रोकेड्स या सिल्क की साड़ियाँ पहनती हैं मम्मियाँ, ज्वेलरीज पहनते हैं, और जो मेंस होते हैं वो क्या पहनते हैं? वो सूट टाई के साथ सूट पहनते हैं। फाइंड आउट व्हाट आर द मेन ड्रेसेस वोर्न बाय मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन इन योर स्टेट। आप पता कीजिए कि आपके प्रदेश में, आपके स्टेट में, आपके राज्य में मेन, वुमेन और चिल्ड्रन किस तरह के कपड़े पहनते हैं। ड्रेसेस पॉपुलर इन द वर्ल्ड, कौन कौन से ड्रेसेस वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पॉपुलर हैं, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। मैनी इंडियन ड्रेसेस लाइक बनारसी साड़ी, बहुत सारी इंडियन ड्रेसेस जो हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फेमस हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी, लखनवी चिकन कुर्ता, लखनवी काम वाला, चिकन के काम वाला कुर्ता लखनऊ का, कांजीवरम साड़ीज, कांजीवरम साउथ की कांजीवरम साड़ीज क्या है? बहुत ही फेमस है। पाशवरी, पेशावरी एंड राजस्थानी लहंगास, पेशावरी और राजस्थानी लहंगा भी काफ़ी फेमस है। आर फेमस वर्ल्ड वाइड, ये सारे कपड़े जो हैं वो क्या है? पूरे विश्व में फेमस हैं, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर पूरी दुनिया में ये सारे कपड़े जो हैं इंडिया के बहुत फेमस है। बनारसी साड़ी, लखनवी चिकन कुर्ता, कांजीवरम साड़ीज, पेशावरी एंड राजस्थानी लहंगाज। ओके, so this chapter is finished. Now let's discuss the exercises of this chapter. Exercise multiple choice question. Choose the correct answer from the given option. Dash is the woman dress. इनमें से woman का ड्रेस कौन सा है? घाघरा चोली, लुंगी, धोती या टर्बन? घाघरा चोली, घाघरा चोली, option A is the right answer. Okay. Number 2, dash is a piece of clothes used by women to cover their heads. Women किस चीज का यूज करती हैं अपने हेड को, अपने सर को कवर करने में? साड़ी, कमीज, ओढ़नी, none of these, ओढ़नी। ओके, C ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following pairs is wrong? इनमें से कौन सा पेयर रॉन्ग है? गलत है, याद रखिए, गलत पेयर को, रॉन्ग पेयर को चूज करना है हमें। वेस्टी, तमिलनाडु, यस, लुंगी को वेस्टी कहते हैं तमिलनाडु में, ये सही है। वेस्ट बंगाल में धोती कुर्ता पहनते हैं, ये भी सही है। मुंडू, केरला मुंडू कहते हैं लुंगी को केरला में, ये भी सही है। गांधी टोपी, हरियाणा, गांधी टोपी हरियाणा में नहीं, गुजरात में पहनी जाती है, दिस इज रॉन्ग, तो डी ऑप्शन आपका। 4th, डैश क्लोथ्स आर यूज ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन में कौन सा क्लोथ्स यूज करते हैं? वुलन के, ऊनी के कपड़े, जूट के, कॉटन के या सिल्क के? कॉटन क्लोथ्स आर यूज्ड इन समर सीजन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेसेस इज शोन इन एडजॉइनिंग पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सा कपड़ा दिखाया गया? आप देखिए, इस पे चिकन का काम किया हुआ है, दिस इज लखनवी चिकनकारी कुर्ता, लखनऊ का चिकनकारी कुर्ता है ये। ओके, नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। वन सेंटेंस में आंसर देना है क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ड्रेसेस वोर्न बाय इंडियन वुमेन। कौन कौन से ड्रेसेस इंडियन वुमेन पहनती हैं? आपका फर्स्ट पेज में ये आंसर है इसका। इंडिया में कौन कौन से ड्रेसेस वुमेन पहनती हैं? सलवार कमीज एंड साड़ी विद ब्लाउज अमंग वुमेन आर द मोस्ट कॉमन ड्रेसेस इन आवर कंट्री। ये आपका आंसर है। सलवार कमीज एंड साड़ी विद ब्लाउज अमंग वुमेन्स आर द मोस्ट कॉमन ड्रेसेस ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉर्मल ड्रेसेस ऑफ आवर कंट्री। फॉर्मल ड्रेसेस के बारे में आप क्या जानते हैं? अभी जस्ट हमने पढ़ा फॉर्मल ड्रेसेस के बारे में। On the occasion of festival and marriages, people like to wear special dresses. These include brocades, saris, silk and jewelry.
and suit ties. These are formal dresses. Formal dresses कब पहने जाते हैं? Formal dresses are worn on special occasion. ये रहा, ये भी लिख सकते हैं आप. Formal dresses are worn on special occasion, festivals or marriages. Next question is, name what do people wear in cold weather? Cold weather में लोग क्या पहनते हैं? People wear woolen clothes in cold weather. हमने पढ़ा था hilly areas में क्या पहनते हैं लोग? Woolen clothes. People like to wear woolen clothes in cold weather. क्या लिखेंगे आंसर? People like to wear woolen clothes in the cold weather. Name the Indian dresses popular in world. वो सारी ड्रेसेस के नाम लिखने हैं आपको जो कि वर्ल्ड में पॉपुलर हैं. इन मैनी ड्रेसेस लाइक बनारसी साड़ी, लखनऊ चिकन कुर्ता, कांजीवरम साड़ीज, पेशावरी एंड राजस्थानी लहंगाज आर फेमस वर्ल्ड वाइड. ये है आपका आंसर. नाउ सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. वाई डू वी वेयर शूज एंड सैंडल्स? हम शूज और सैंडल्स क्यों पहनते हैं? Shoes keep our foot safe, clean and safe. Shoes are helpful for playing, traveling, mountaineering and other activities like protecting people from fire and flood. So we wear shoes. Shoes क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे पैरों को साफ और क्लीन रखता है, सुरक्षित रखता है. Next is describe the formal dresses of our country. Formal dresses को describe करना है. ये रहे. On the occasion, formal dresses are worn on special occasion. On the occasion of festival, marriages, people like to wear special dresses. These include brocades and silk sari, jewelry and suits and ties. Okay? यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर्मल ड्रेसेस के डेफिनेशन से और ये पूरा लिखेंगे. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्राइबल ड्रेसेस. ट्राइबल ड्रेसेस पे शॉर्ट नोट लिखना है. हमने ट्राइबल ड्रेसेस के बारे में जो पढ़ा वो लिख दीजिए. Tribals live in many parts of India. They wear their tribal dresses. Their dresses are generally colorful and made of forest products. Okay, finished. Next, distinguish between the following: women wear and men's dresses. Women's और men's के dresses में क्या करना है आपको? अंतर लिखना है. women क्या पहनती हैं और men's क्या पहनते हैं. फर्स्ट पेज में ही था. देखिए फर्स्ट पेज में ही है आपका. धोती, कुर्ता, कुर्ता पजामा and pant shirt are worn by men's. Salwar kameez and sari with blouse are most common among women's. Next is टर्बन एंड गांधी टोपी. टर्बन और गांधी टोपी के बीच में अंतर बताना है आपको. गांधी टोपी इज worn by the Gujarati peoples and turban are worn by the worn in hilly area, many parts of India. अक्सर ही हर पार्ट पे पहना जाता है टर्बन. और गांधी टोपी कहाँ पहना जाता है? गुजरात में, मेनली पर्टिकुलरली गुजरात में पहना जाता है. ओके, the Gandhi topi is worn by many people, particularly in Gujarat, and turban is worn in almost all part of our country. Okay. Next is fill in the blanks with the help of the words given in the help box. आपको fill in the blanks करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, the women in India like to wear. इंडिया की औरतें क्या पहनना पसंद करती हैं? साड़ी. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है साड़ी. इन द समर सीजन वी लाइक टू वेयर कॉटन क्लोथ्स. कॉटन. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. फर्स्ट आपका था साड़ी, सेकेंड है कॉटन क्लोथ्स. नाउ थर्ड, मेन इन सिटी लाइक टू वेयर. सिटी के मेन क्या पहनना पसंद करते हैं? ट्राउजर्स एंड शर्ट. शर्ट एंड ट्राउजर. तो ये दोनों क्या, शर्ट और ट्राउजर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. देन फोर्थ, यंग गर्ल्स इन सिटी लाइक वेस्टर्न ड्रेसेस.
ये आपका फोर्थ का आंसर है. वेस्टर्न ड्रेसेस. द वुमेन कवर देयर हेड विथ ओढ़नी. लास्ट, ये फिफ्थ का आंसर है, ओढ़नी. ओके, so this is also finished. High order thinking skills. To which state of India do the following belong? इंडिया के कौन से स्टेट से ये बिलोंग करता है आपको लिखना है. ये आप केरला या तमिलनाडु लिख सकते हैं. केरला, तमिलनाडु, TN तमिलनाडु. ये ट्राइबल ड्रेसेस है. ये गुजरात. ये ट्राइबल. ये देखिए बंगाली स्टाइल में साड़ी पहना है तो बंगाल. लहंगा चोली कहाँ पहना जाता है जनरली? लहंगा चोली आपका राजस्थान में पहना जाता है बहुत ज़्यादा, तो राजस्थान. और ये आपका टर्बन वाला, ये भी राजस्थान. ओके, राजस्थान. ये क्या था आपका? केरला, गुजरात, ट्राइबल एरिया और बंगाल. हो गया फिनिश आपका ये सारे. Our upper limbs help in holding and lifting things, whereas the lower limbs help in moving. Do you agree with the statement? Yes. Upper limbs मतलब आपके हाथ पकड़ने में और उठाने में चीज़ों को मदद करते हैं, और लोअर लिम्स पैर मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं. आप एग्री करते हैं स्टेटमेंट के साथ? तो व्हाट यू विल राइट? यस. ओके, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, आपको समझ में आया अच्छे से चैप्टर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. टेक केयर, बाय.